और अब बात अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट की, जिसने बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार जारी किया गया। सिक्योरिटी पॉलिसी में अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मनों की लिस्ट दी है। 42 पेज के डॉक्यूमेंट में अमेरिका के सामने दिख रहे खतरों का जिक्र भी किया गया है। अमेरिका ने चीन और रूस को बताया सबसे बड़ा खतरा। सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट में चीन पर सबसे ज्यादा फोकस। अमेरिका ने सिक्योरिटी पॉलिसी में रूस को दूसरे नंबर पर रखा। रूस को अमेरिका के आंतरिक मामलों के लिए थ्रेट माना। अमेरिका की राजनीति में दखल देता है रूस, स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट में यह भी कहा गया। अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट के जरिए क्लियर कर दिया है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट के जरिए अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने क्लियर कर दिया है कि कौन उसका पार्टनर है और कौन दुश्मन। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में चीन और रूस को दुश्मन नंबर 1 की तरह पेश किया गया है। ईरान और नॉर्थ कोरिया को सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने चीन को बड़ा थ्रेट बताया। रूस के हमले के बाद चीन ग्लोबल ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। चीन तेजी से वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका चीन से कैसे निपटेगा? 48 पन्नों के डॉक्यूमेंट में इसकी डिटेल दी गई है। इसमें कहा गया है कि अगर अमेरिका को वैश्विक स्तर पर अपने प्रभाव को बनाए रखना है तो हथियारों की रेस हर हाल में जीतनी होगी। ये बातें आने वाले वक्त की तस्वीर दिखा रही है, अमेरिका की मंशा बता रही है। इसका मतलब है कि दुनिया हथियारों की एक नई रेस में शामिल होने जा रही है। इस सिक्योरिटी पॉलिसी में अमेरिका का बड़ा फोकस रूस पर भी है। जिस तरह की सिचुएशन दिख रही है उससे रूस और अमेरिका की सीधी टक्कर तय दिख रही है। इसका एक इशारा अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिली ने दिया है। जनरल मार्क मिली ने कल ब्रसेल्स में 50 देशों के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग में कहा, अमेरिका और इसके सहयोगियों को यूक्रेन को हर हाल में मदद करनी होगी। अमेरिका और सहयोगी देशों को यूक्रेन को एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस करना होगा। साफ है अमेरिका हर कीमत पर यूक्रेन की मदद करेगा। इसका मतलब है कि यूक्रेन की खातिर अमेरिका सीधे सीधे रूस से भिड़ेगा। तो क्या यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह 2 ध्रुवों में बांट दिया है? इसका एक संकेत यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से भी आया है। यूएन ने कल एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें 4 यूक्रेनी शहरों पर रूसी कब्जे की निंदा की गई है। प्रस्ताव के पक्ष में 143 देशों ने वोट किया, जबकि 5 देशों ने रूस के समर्थन में वोट किया। भारत सहित 35 देश वोटिंग में शामिल नहीं हुए। इस वोटिंग में बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, सीरिया और निकारागुआ रूस के साथ खड़े हैं। मतलब साफ है, एक खेमा अमेरिका और उसके समर्थकों का है, जबकि दूसरी तरफ रूस और उसके दोस्त खड़े हैं। यूक्रेन वॉर से शुरू हुई कहानी अब नेक्स्ट फेज में चली गई है, जहां ये करीब करीब तय है कि कौन किस तरफ खड़ा है। यानी तीसरा विश्व युद्ध होने पर कौन आमने सामने होगा, इसकी पिक्चर अभी से क्लियर है।